आज से अगर मैं 5-7 साल 10 साल पहले चला जाऊं तो गवादर कराची के अंदर खास तौर पे बहुत सेल किया जा रहा था विद पर्सपेक्टिव टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, और लोगों को एक सर्टेन पॉइंट पे ये लग रहा था कि कराची का पोर्ट शायद रिप्लेस हो जाए गवादर पोर्ट से। मगर अगर आप गवादर का डेवलपमेंट देखें इन द लास्ट 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर्स बहुत सारे लोग ना मुशर्रफ के टाइम से कंपेयर करते हैं, मगर 2013 में पहली बार चाइना ने कहा कि हम $62 बिलियन गवादर में लगाएंगे। उससे पहले कभी चाइना ने नहीं बोला हम पैसे लगाएंगे। राइट, तो गवादर में लास्ट 10 ईयर्स बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। राइट, ठीक है, अगर आप वो हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ना शहर डेवलप होते हुए। और कितना खूबसूरत एयरपोर्ट बना है, इतना खूबसूरत मैंने एयरपोर्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। राइट, उसका आप डिजाइन देखें, उसका आर्किटेक्चर देखें, ब्यूटीफुल। और गवादर जिमखाना भी बना। आपके हिसाब से जो लोकल कम्युनिटी है उसने इस रैपिड चेंज को कैसे परसीव किया? लोकल्स का उधर ना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि पोर्ट की फैसिलिटीज किस तरीके से यूज करते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग लेते लेते गवादर पोर्ट और सीपैक में पार्टिसिपेट करें। इन शॉर्ट, गवादर में आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे तो आपका घर है गवादर जिमखाना, राइट, है ना। तो यानी कि आप ये करें कि अगर इफ यू आर अ गवादर जिमखाना मेंबर यू कैन हैव दीस फैसिलिटीज एज वेल इन दीस कंट्रीज। मतलब यू गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं वो अभी भी फायदा उठा रहे हैं गवादर जिमखाना का, जबकि ऑपरेशनल नहीं हुआ है। कोई बॉल पार्क नंबर के गवादर जिमखाना में किसी को मेंबरशिप लेनी तो वो कितने की आज? ठीक है, गवादर जिमखाना की अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट अ सिटी जिसके बारे में हमने बहुत सुना और फिर वो शायद गुमनाम हो गया, एंड द सिटी नेम इज गवादर। गवादर एक पोर्ट सिटी जिसकी बहुत हाइप हुई और जो लोगों को लोग सोचते थे कि शायद वो कराची का पोर्ट और कराची को रिप्लेस कर देगा, लेकिन फिर शायद किसी तारीखी में खो गया। तो गवादर के बारे में आज बात करेंगे और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो गवादर जिमखाना के सीईओ हैं, और लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम कि गवादर एकदम से गायब क्यों हो गया पिक्चर से। तो लेट्स वेलकम मिस्टर शामिर। शामिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल, और आई होप आपको ट्रैफिक ज़्यादा ना मिला और यू आर कंफर्टेबल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ फर्स्ट टाइम हमारा पहला पॉडकास्ट होगा। चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, पहला सवाल क्या बताएं? शामिर, पहला सवाल सबसे ये है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपनी एफिलिएशन बताएं गवादर से। हाउ आर यू एफिलिएटेड विद गवादर? अच्छा, बेसिकली मैं आई लुक आफ्टर गवादर जिमखाना। राइट, हमारा एक ग्रुप है, विजनरी ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। वन ऑफ देम इज वश न्यूज़ टेलीविजन, राइट, जो बलूची न्यूज़ चैनल है। उसके अलावा हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं गवादर में, और एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्लेटिनम सी व्यू गवादर, उसके अंदर गवादर जिमखाना हम बना रहे हैं और माशाल्लाह से पूरा बन चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। तो आप अगर इन शॉर्ट देखें तो हम बलूचिस्तान में पायनियर हैं, मीडिया के पर्सपेक्टिव से, कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से, रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से। इज अ फैमिली बिजनेस, राइट, और उस फैमिली बिजनेस में एक पोर्शन मैं अपने लीडर्स के सुपरविजन के अंडर काम कर रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग आफ्टर गवादर जिमखाना। राइट। अच्छा, तो शामिर आपसे मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इन योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप एज यू सेड यू गाइस आर पायनियर्स इन बलूचिस्तान रिगार्डिंग मीडिया एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, तो हाउ डू यू सी कि गवादर में लास्ट डेकेड में किस तरह की कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट हुई है? यार, पहले तो आपके जो इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं, जो आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, आपने कहा कि हाइप क्रिएट हुआ है, तो मुझे पहले बताएं ये हाइप है क्या? नहीं, जैसे आज से अगर मैं 5-7 साल 10 साल पहले चला जाऊं तो गवादर कराची के अंदर खास तौर पे बहुत सेल किया जा रहा था विद पर्सपेक्टिव टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट,
और लोगों को एक सर्टेन पॉइंट पे ये लग रहा था कि कराची का पोर्ट शायद रिप्लेस हो जाए गवादर पोर्ट से, सही। बट आज मैं देखता हूं तो आज वो गवादर का नाम, गवादर की हाइप, गवादर की जिस स्पीड से वो डेवलपमेंट तो ठीक है, एक्सपेक्ट की मगर जा रही थी, हाइप का क्या मतलब है आपके हाइप का मतलब हर एवरीबॉडी वाज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन गवादर। हाइप का मतलब कुछ तो होगा ना, आपने कुछ इमेजिन किया होगा कि गवादर क्या दिखने वाला है आगे, कुछ क्या सोचा है आपने? नहीं, आई थिंक एवरीबॉडी थॉट कि वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाएगा जैसे कराची है। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितने टाइम में, ये 10 साल के अंदर बन जाएगा? नहीं यार, वो 10 साल में तो नहीं बनती कोई 10 साल चीज। में तो कराची नहीं बना है, राइट। है ना? अगर Right. आप कराची का पुराना पिक्चर उठा के देखें, मैं तो कराची को तो कराची जिमखाना से रेफर करता हूँ क्योंकि मैं गवादर जिमखाना देख रहा हूँ। तो कराची जिमखाना का पुराना पिक्चर देखिए, कराची जिमखाना आपको पता है किधर है? Right. मेट्रोपोल के सामने, बिल्कुल ऐसे ही। उधर से समुंदर दिखता है। राइट। ये कराची जिमखाना को, कराची को बनते बनते मे बी आई थिंक, मैं कम बता रहा हूँ, 200-300 साल लगे होंगे अच्छा। जब से वो शुरू से शहर बना है। राइट। तो गवादर को तो टाइम लगेगा, राइट। मगर अगर आप गवादर का डेवलपमेंट देखें इन द लास्ट 10 ईयर्स, Right. ठीक है, 10 ईयर्स, बहुत सारे लोग ना उसको मुशर्रफ के टाइम से कंपेयर करते हैं। मुशर्रफ के टाइम से इसको कंपेयर करना मेरे लिए अनरीजनेबल है क्योंकि सीपैक 2013 में आया। राइट। ठीक है, मुशर्रफ के टाइम पे तो मुशर्रफ ने कहा कि भाई हम गवादर डेवलप करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ने कहा, डिसाइड किया कि हम गवादर डेवलपमेंट करेंगे। मगर 2013 में पहली बार चाइना ने कहा कि हम $62 बिलियन गवादर में लगाएंगे। उससे पहले कभी चाइना ने नहीं बोला हम पैसे लगाएंगे। राइट। ठीक है, तो वे पहली बार आप 2013 से कंपेयर करें, राइट। 2013 से आज तक क्या क्या हो चुका है, आपको कितना नॉलेज है? नहीं, मुझे नॉलेज, मतलब नॉलेज नहीं, आपको क्या क्या पता है कि 10 सालों में क्या हुआ है? मुझे आपका जिमखाना पता है, मुझे पता है एक एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट बना दिया, तो नाउ यू कैन टेक फ्लाइट्स टू गवादर। कुछ लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए वहां पे। कराची से बहुत सारे बिल्डर हजरात और बहुत सारे डेवलपमेंट वाले लोग जो है वो गए, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की। बट एज आई सेड, जो एक जोर पकड़ा हुआ था गवादर आफ्टर 2013 टिल 2020 तक भी, मैं अगर कह लूं कि एवरीवेयर यू वुड सिट तो लोग बात करते थे यार गवादर बनने वाला है, यार गवादर। आई डोंट थिंक कि वो अब वहां पे इस तरह है मामला। देखें, एक तो ये कि वो एडवर्टाइजमेंट में कुछ चीज़ों को मैं भी बाय नहीं करता हूँ क्योंकि अनरियलिस्टिक तरीके से वो दिखाते हैं। राइट। जैसे कोई कोलगेट के ऐड में भी दिखाते हैं कि वो ब्रश करता है, दांत बिल्कुल शाइन कर रहे हैं या कपड़ों के ऐड में दिखाते हैं, तो वो ऐड में और ये दिखाने में थोड़ा चीज़ों को ओवर एग्जैजुरेट करते हैं कि गवादर ना सिंगापुर बन जाएगा। राइट। जबकि सिंगापुर को भी इतना टाइम नहीं हुआ है, कि सिंगापुर में भी अच्छा खासा टाइम हुआ है बनते बनते। राइट। तो गवादर में लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। राइट। ठीक है, अगर आप वो हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ना शहर डेवलप होते हुए। आपने कहा आप कराची, आप डेवलप शहर में पैदा हुए, हाँ, लोग लाहौर में डेवलप शहर में पैदा हुए हैं, वो अपने सामने ना डेवलपमेंट देखी ही नहीं है। राइट। ठीक है, अब एक शहर है जो बिल्कुल वीरान है, ठीक है, उधर रोड बनाना, उधर नेटवर्किंग बिछाना, उसमें उसका मास्टर प्लान बनाना। राइट। ठीक है, आपका ये चाइना ने गवादर का मास्टर प्लान में $4 मिलियन खर्च किया। ठीक है, शेंजन सिटी से इंस्पायर होकर पूरा मास्टर प्लान रीडिजाइन किया। राइट। पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहर हैं जो मास्टर प्लान पे बने, इस्लामाबाद और गवादर। उसके अलावा कोई शहर नहीं बने। कराची भी ऐसे सेंटर से ग्रो किया, राइट। लाहौर ने भी सेंटर से ग्रो किया। तो गवादर में जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, कंसिडरिंग उधर के हालात, कंसिडरिंग कोविड, उसके हिसाब से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, आपका ईस्ट पे एक्सप्रेसवे बना है जो पूरा पोर्ट से एक नया रोड, 6 लेन का रोड लोगों ने निकाल के सीपैक हाईवे के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, आपका पोर्ट का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, द चाइनीज फर्म ऑपरेट कर रही है, अगवान ट्रांजिट ऑन हो गया है, फेज 2 बन रहा है, फेज 3 भी बन रहा है। राइट। एयरपोर्ट पूरा लॉन्च हो चुका है, इतना बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, देखें, आपके जो आपके दुश्मन मुल्क है ना, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अब CNN में इतना, CNN का फ्रंट पे आया है कि भाई गवादर एयरपोर्ट ना चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने सुना है गवादर एयरपोर्ट के बारे में कि इतना महंगा एयरपोर्ट तो बना दिया लेकिन फ्लाइट्स नहीं है वहां पे। या देखें,
तो देखिए एक बात बताएं, ठीक है, आपने गवादर में इन्वेस्टमेंट की होगी, दूसरों ने भी की होगी, हाँ 10 लाख की, 5 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी लगाते हैं। जी, वो इन्वेस्टमेंट चाइना के सामने कुछ भी नहीं। सही, ऐसी है, ऐसे चाइना ने जिस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसके सामने आपकी इन्वेस्टमेंट पीनट्स, ठीक है, और वो बगैर कैलकुलेशन के, बगैर हिसाब किताब के वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसने प्लानिंग की होगी, वो दुनिया का सेकंड सुपर पावर है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो अपनी आवाम को भी बताया होगा। आवाम भी पूछ रही होगी ना, यार ये आप $62 बिलियन यार हमारे पास लगाओ, हमें खाने पीने को दो, एंजॉयमेंट दो, आप उधर गवादर में क्यों लगा रहे हो? तो राइट उसने अपनी आवाम को भी बताया होगा ना, यार मैं इसीलिए लगा रहा हूँ भाई, आप ही का फायदा है, राइट ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन है कि वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। अब वो एक एयरपोर्ट बन गया, अब उधर बिजली भी पहुंचना है, पानी भी आना है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बन रही हैं। राइट अचानक से ओवरनाइट सारी चीजें नहीं बन जाती हैं। एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है कि फ्लाइट नहीं आ रही, फ्लाइटें आ रही हैं, राइट ठीक है, मगर उस लेवल से नहीं आ रही जिस लेवल से कराची आ रही, क्योंकि पॉपुलेशन है यार कराची का, लाहौर का पॉपुलेशन आप देखो, इस्लामाबाद का पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा, कारोबार होगा, बिजनेस होगा, तो यहाँ पे भी फ्लाइटें बढ़ जाएंगी। फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड किया ना, राइट ठीक है। राइट आप ये तो देखो ना, एयरपोर्ट बना दिया, जो प्रॉमिस किया बना दिया, और कितना खूबसूरत एयरपोर्ट बना है, इतना खूबसूरत मैंने एयरपोर्ट पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, राइट उसका आप डिजाइन देखें, उसका आर्किटेक्चर देखें, ब्यूटीफुल। राइट। अच्छा शामिर, आपसे आपकी ही आंसर से एक चीज ड्राइव करता हूँ। आपने हाँ। बोला चाइना ने $62 बिलियन लगाए, तो कुछ सोच के लगाए होंगे, क्यों लगा दिए? आपके हिसाब से गवादर की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, और फिर चाइना का इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखिए चाइना का जो मेन रूट है, जो उसके जो पीछे के साइड से आ रहे हैं, शंघाई से, और जितने भी इसके पोर्ट सिटीज हैं, राइट जो आप समझें चाइना का पंजाब, राइट ठीक है, तो उधर से सारे जो शिप्स आते हैं वो जापान और ये जो मलेशिया, थाईलैंड, इस रास्ते से आते हैं। ये इसमें एक तो लंबा रास्ता है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, और अगर इधर से अगर चाइना का ट्रेड बंद कर दिया जाए तो पूरी चाइना की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा। मगर ऑल्टरनेटिवली अगर चाइना को अगर गवादर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 1/3 पे आ जाता है। अगर मतलब अगर $300 लग रहे हैं राइट पूरी दुनिया में चीजें डिलीवर करने के लिए, राइट तो 1/3 पे आ जाता है। राइट और यहाँ पे सिर्फ दो बातें हो रही है, यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे ना, बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि गवादर पोर्ट बन रहा है तो दुबई गिर जाएगा, ये मिडिल ईस्ट गिरेगा नहीं, मिडिल ईस्ट और चढ़ेगा। अच्छा हाँ, अच्छा मिडिल ईस्ट में है ऑयल, राइट मिडिल ईस्ट चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर है, ठीक है। चाइना मिडिल ईस्ट का फॉर द सबसे बड़ा पेट्रोलियम, कस्टमर है। राइट तो चाइना मिडिल ईस्ट से अपना ऑयल इंपोर्ट करेगा। राइट अरामको गवादर के ऑयल सिटी में अपना प्लांट लगाने वाला है, ठीक है। तो पूरा मिडिल ईस्ट से आपका ऑयल ना पाइपलाइन के थ्रू चाइना जाएगा। जो चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो समझे चाइना का बलूचिस्तान है, जो डेवलप नहीं हुआ है, वो भी डेवलप होगा, उधर भी फैक्ट्रियां लगेंगी, उधर भी डेवलपमेंट होगी। तो एक तो मिडिल ईस्ट का फायदा है, फिर दूसरा चाइना का एक्सपोर्ट जो हो रहा है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस छोटी हो रही है, तो चाइना का तो विन विन सिचुएशन है। राइट राइट। अच्छा, आपके हिसाब से जो ये आपने बताया कि भाई लास्ट 10 डिकेड्स में बहुत लास्ट डेकेड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई चाइना में, एयरपोर्ट भी बना गवादर में, और गवादर जिमखाना भी बना। आपके हिसाब से जो लोकल कम्युनिटी है उसने इस रैपिड चेंज को कैसे परसीव किया है? देखें, लोकल कम्युनिटी, हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है, ठीक है, हमारे टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है सिल्क रोड के नाम से, आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उस पर हमने दिखाया है कि सीपैक से लोकल लोगों का क्या क्या फायदा हुआ है, राइट ठीक है। राइट रोड बनने से काफी ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस वालों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, राइट ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा इनोवेशन लेके आए, राइट उधर फिशिंग की काम बढ़ा है, ठीक है। अब ब्रेक वाटर बनेगा, उससे और काम बढ़ेगा। लोकल्स का उधर ना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि पोर्ट की फैसिलिटीज किस तरीके से यूज करते हैं,
ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग लेते लेते गवादर पोर्ट और सीपैक में पार्टिसिपेट करें। तो Right. एक तो ये लोकल हैं Right. जो कि उनका फायदा हुआ है, उधर हॉस्पिटल्स बने। पहले गवादर में उस लेवल के हॉस्पिटल नहीं थे, अब चाइना ने हॉस्पिटल बनाए, पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। Right. तो उस पर उनको कराची भी नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, बहुत काफी इलाज उधर ही गवादर में हो जाती है। सीपैक के अलावा अगर हम सीपैक से हट के बात करें गवादर की, तो आपके हिसाब से जो इन्वेस्टर है या कराची का, लाहौर का, पाकिस्तान का या बाहर का भी कोई इन्वेस्टर है, वो गवादर में किस चीज या किस अपॉर्चुनिटी में इस वक्त इन्वेस्ट करे तो इन द नेक्स्ट 10 years ही इज गोना बी वेरी प्रॉफिटेबल? देखें, पहले तो आप अपना दिमाग बना दें। देखें, दुबई है फॉर एग्जाम्पल, दुबई भी बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट की। Right. कराची भी है, ठीक है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, दुनिया के और भी मुल्क हैं, टोरंटो जहाँ पे आप हैं, मगर वहाँ पे हर चीज महंगा हो गया। Yeah. ठीक है, तो वो आपके बजट का इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। Right. ठीक है, आपको बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, फिर जाके आपको रिटर्न मिलेगा। Right. गवादर में अभी भी बहुत चीज सस्ता है, जमीन भी सस्ती है, इन्वेस्टमेंट का साइज भी छोटा है। Right. तो जो लोग चाह रहे हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट करके ना क्या बोलते हैं आगे जाके उधर कैश करें जब गवादर दुबई बन जाए, तो ये एक बेस्ट क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आप प्रॉपर्टी के अंदर या लैंड डेवलपमेंट की मतलब ये वही assets बात है लेके जब hold कर किसी लें। ने ना दुबई में इन्वेस्ट किया था बहुत सालों पहले, जब दुबई कुछ नहीं था। राइट। ठीक है, आज वो फायदा उठा रहा है। राइट। तो गवादर का भी वही सिचुएशन है। राइट 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 राइट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म प्लान है गवादर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये गवादर जिम खाना का आइडिया एक तो कहाँ से फ्लोट हुआ कि व्हेन देयर इज नॉट मच पॉपुलेशन, फिर सिक्योरिटी के हालात आपको पता ही है गवादर बलूचिस्तान के किस तरह के हैं, उसमें ये गवादर जिम खाना का व्हाट वाज द विजन एंड व्हाई इट केम इनटू बीइंग? देखिए, गवादर जिमखाना का विजन जो है वो मेरे लीडर अहमद इकबाल बलूच का है। जी। ठीक है, उसने रियलाइज किया कि यार बहुत सारे लोग ना अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्लॉट्स बेच रहे हैं। राइट। ठीक है, अब वो प्लॉट लेके बंदा करेगा क्या आगे? राइट। ठीक है, तो पहले तो पब्लिक को लेके आओ उधर। राइट। तो उन्होंने बोला पहले जिमखाना बनाए। ठीक है, वही काम किया जो अंग्रेजों ने किया कराची में, कि करीब पहले कराची जिमखाना बनाया। कराची में अच्छी खासी डेवलपमेंट, ठीक है, कराची जिमखाने की वजह से हुई है। राइट। उधर ना लाइक माइंडेड लोग आए, जो कराची के एलीट सर्कल हैं, जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल हैं, वो कराची जिमखाने के मेंबर थे। उनने डिसाइड किया कराची को लेके कहाँ जाना है। सेम विद गवादर। बट डोंट यू थिंक कराची और गवादर में एक डिफरेंस ये है कि कराची की इटसेल्फ पॉपुलेशन थी, गवादर में आई डोंट थिंक इतनी पॉपुलेशन है कि वो जिमखाना को खुद सपोर्ट कर सके। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि गवादर खाली है। नहीं मैंने नहीं ऐसा एक तो लोगों ने ना हाँ, ये परसेप्शन भी है वैसे कि गवादर में सिर्फ मछेरे रहते हैं। तो मैं बड़ा एक फनी चीज बताऊं, लोगों ने बोला कि भाई ना, मैं गवादर की बात कर रहा था, लोग ने बोला कि वहां पे तो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी सारी आवाम निकली। मैं बोला यार शुक्र है यार, आपको दिख तो रहा है ना आवाम निकली वरना तो दिखता ही नहीं आवाम है। राइट। मतलब आप वीडियोस देखें तो प्रोटेस्ट के वीडियोस देख लें, आपको दिखेगा कितनी पब्लिक है उधर यार, रहती है, अच्छी खाती आवाम है, तुर्बत में आवाम है। ठीक है, उसके आसपास शहरों में आवाम है, पब्लिक है उधर। राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क, उस पर इतने सैंक्शंस लगे, अगर वो नहीं लगे होते तो वो तो बिल्कुल साथ ही चिपका हुए, तो बहुत और स्पीड से गवादर की ग्रोथ होती। राइट। तो यू थिंक इट वाज द अदर वे राउंड, रादर देन लोगों के वेट करने के बाद गवादर जिमखाना बनाया जाए, इट्स द अदर वे राउंड, जिमखाना बना के अट्रैक्ट किया जा रहा है लोगों को। नहीं, देखिए, हमने गवादर जिमखाना इसलिए बनाया, हम गवादर को ग्रो करना चाहते हैं। राइट। ठीक है, अब गवादर को ग्रो करने के लिए जो बंदा गवादर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपको गवादर आना है, फैक्ट्री बनाना है, होटल बनाना है, इंडस्ट्रीज लगाना है, तो आप लगाने से पहले रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पियेंगे कहाँ, सोशलाइज कहाँ करेंगे? ठीक है, तो वो अगर आप होटल में रहते हैं तो आपका बिल बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, पर नाइट आपको बहुत पे करना पड़ेगा, और होटल में तो हर कोई आ जाता है जिसके पास पैसा है। क्लब एक ना वो है, एक एनवायरनमेंट है जहाँ इट्स अ knitted community as well, right? So कम्युनिटी है जहाँ पे आप आएंगे, मतलब आप समझे, इन शॉर्ट
गवादर में आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे तो आपका घर है गवादर जिमखाना, राइट, है ना। अगर आप अपना घर बना देते हैं गवादर में तो उसकी मेंटेनेंस है, उसका उधर नौकर चाकर रखने, वो एक अलग खर्चा है लंबा चौड़ा। आपका एक रेडीमेड घर है, आप जब भी जाएं गवादर जिमखाना, जब भी गवादर पहुंचे, आपका एक घर है, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, एवरीथिंग एट अ सब्सिडाइज रेट। जैसे कराची जिमखाना में मैं अभी भी कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ तो इतना लंबा चौड़ा बिल नहीं आता, रहने का भी नहीं आता। ठीक है, अब मेरे कराची जिमखाना के जो कमरे की रेट है और आप ना मैरियट के और ना मूविंग पिक के इनके चेक करें तो आपको 3 टाइम ज्यादा लगेगा। राइट, तो गवादर जिमखाना का मेन मकसद ये कि गवादर में बिजनेस को प्रमोट करे, राइट, बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट दे, क्या कि वो आए गवादर में इन्वेस्टमेंट करें, प्रोजेक्ट्स लगाए, उनको फैसिलिटेट करे, सेमिनार में आके प्रेजेंटेशंस दे, इवेंट्स करे, ये मेन पर्पस है हमारा। ग्रेट। अच्छा शामिर, ये बताएं कि गवादर जिमखाना में व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज यू गाइस आर ऑफरिंग? गवादर जिमखाना में हम 24+ फैसिलिटीज दे रहे हैं। राइट, जो एक स्टैंडर्ड होता है ना प्राइवेट मेंबर्स क्लब का, उसमें मिनिमम 24 फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें से आपको मैं सारी फैसिलिटीज तो गिन के नहीं बता देता, मगर जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं, स्विमिंग पूल है, 6 लेन का स्विमिंग पूल है, बड़ा स्विमिंग पूल है, आपके टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्क्वाश कोर्ट है, आपका वो है ना, रेस्टोरेंट है, हमारे पास 6 किस्म के तो रेस्टोरेंट है। अच्छा, वेरी नाइस। और उसके अलावा हमारे पास रूम्स है, 95 रूम्स है, सेमिनार हॉल है, स्नूकर रूम्स है, ओवरऑल 24 फैसिलिटीज हैं जो किसी प्राइवेट मेंबर्स क्लब में होता है। राइट, वो हम ना गवादर जिमखाना में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अभी तक पब्लिक ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है विद द जिमखाना आइडिया, एंड वेयर डू यू सी, लाइक अभी आपने बताया मुझे, आई थिंक व्हेन इन द इंट्रोडक्शन के ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो व्हेन डू यू थिंक इट्स गोना बी ऑपरेशनल? देखिए यहाँ पे 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि मोस्टली जो क्लब्स हैं पाकिस्तान में वो अंग्रेजों ने बनाए। राइट, बहुत फ्यू क्लब्स हैं जो एक प्राइवेट इदारे ने बनाए। जो अंग्रेजों ने क्लब बनाए ना, उनकी कैपेसिटी है लिमिटेड, क्यों? उनकी मेंबरशिप है करोड़ों में चली गई। राइट, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इन क्लब के मेंबर नहीं है। राइट, ठीक है, तो उनको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है गवादर जिमखाना की मेंबरशिप लेने की, जो कि इतनी भी महंगी नहीं है, आगे जाके उसकी भी एक लिमिट पूरी हो जाएगी, तो लोग ले रहे हैं। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो प्राइवेट मेंबर्स क्लब है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कराची जिमखाना का मेंबर हूँ, ठीक है, कराची जिमखाना में खाना पीना रहना सबसे सब्सिडाइज। मैं लाहौर जब जाता हूँ, लाहौर जिमखाना में भी फैसिलिटी, मैं इस्लामाबाद में जाता हूँ, मैं चाइना में जाता हूँ, मैं इंडिया में जाता हूँ, हर जगह फैसिलिटीज है। तो मतलब जहां भी जिमखाना है वहां पे, जहाँ पे हाँ उसका रेसिप्रोकल क्लब है, राइट, वहां पे। राइट, गवादर जिमखाना, आपको यकीन नहीं होगा, पाकिस्तान में वाहिद क्लब है जिसके सबसे ज्यादा रेसिप्रोकल क्लब है। अच्छा, हाँ, दुबई, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है ना, जर्मनी, लंदन, यूके, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके अबू धाबी, और बहुत सारे क्लब ने तो खुद कांटेक्ट किया है। अब आप एक कोई बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमने हमारा जो रेसिप्रोकल नेटवर्क है उनमें से कुछ क्लब है, उन्होंने हमें खुद कांटेक्ट किया। उनमें से आते हैं कैपिटल क्लब दुबई, ठीक है, जो दुबई में रहते हैं उनको पता है कैपिटल क्लब दुबई कितना प्राइम क्लब है, उसने हमें खुद अप्रोच किया। तो दुबई वालों को भी पता है ना गवादर कहाँ जा रहा है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इफ यू आर अ गवादर जिमखाना मेंबर, यू कैन हैव दीज फैसिलिटीज एज वेल इन दीस कंट्रीज। मतलब यू गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब Right. हमारे जो मेंबर्स हैं वो अभी भी फायदा उठा रहे हैं गवादर जिमखाना का, जबकि ऑपरेशनल नहीं हुआ है। Oh, very ठीक nice. है, वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, टर्की में जा रहे हैं, टर्की में हमारा क्लब है, राइट, ठीक है, न दुबई जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, राइट, यूके जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, सारी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, और उनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे उनके मेंबर्स हैं, जबकि उनको उस क्लब की मेंबरशिप लेनी भी नहीं पड़ती, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, कहीं पे तो कोई 13 हज़ार डॉलर की मेंबरशिप है जो उनको लेने ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो गवादर जिमखाना के मेंबर्स हैं। राइट। अच्छा शामिर, maybe you can give us a ballpark, just for my viewers, yeah, anybody who would be interested after this, maybe you can send me a link or anything जिधर वो जाके वो और इन्फॉर्मेशन ले सकें। बट व्हाट्स द बॉल पार्क मेंबरशिप नंबर लाइक कंपेयर टू कराची जिमखाना? अगर पहले तो आई थिंक अब जिमखाना की मेंबरशिप बंद हो चुकी है, आई डोंट थिंक अब मिलती है कराची में,
बट कंपेयर टू दैट, या कोई बॉल पार्क नंबर के गवादर जिमखाना में किसी को मेंबरशिप लेनी तो वो कितने की है आज? ठीक है, गवादर जिमखाना की मेंबरशिप आज की तारीख में, आज क्या तारीख है? 16 15 या 16 15 जून। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलते हैं आपने यही प्राइस बताया था, चेंज हो गया। राइट। 15 जून 2025 में 12 लाख रुपए की फुल पेमेंट पे परमानेंट मेंबरशिप है। अच्छा। ठीक है, फिर परमानेंट प्लस भी है, फिर फाउंडर भी है, फिर कॉर्पोरेट भी है, गोज ऑल द वे टू 22-24 लाख रुपीज। राइट। तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी वो हमारे वेबसाइट पे वो देख सकते हैं। अगर कंपेयर करें उसको कराची जिमखाना से, तो कराची जिमखाना का मुझे जहाँ तक याद है रिसेंटली, मेरे ख्याल से 1.5 ईयर्स पहले दिल्ली का एक नोटिफिकेशन आया था कि सिर्फ 10 मेंबरशिप लोग सेल कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। राइट। और लाहौर जिमखाना का जहाँ तक मुझे ना इंफॉर्मेशन है आज के तारीख में, उधर आप 22 लाख रुपए दें और 25 ईयर्स वेटिंग पीरियड है। अब आप 22 लाख रुपए आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लें, ये तो 25 बहुत साल अच्छी, के बाद तो ये वो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उन लोगों की जो कराची जिमखाना की फैसिलिटीज भी यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो गवादर का राउट लेके, मतलब गवादर जिमखाना की मेंबरशिप लेके कराची जिमखाना की फैसिलिटीज यूटिलाइज करें। हमारे रेसिप्रोकल क्लब में जाके पाकिस्तान की बात है, जिसमें आता है गुजरात जिमखाना, सरगुजा जिमखाना, बिहारी जिमखाना, ये छोटे छोटे शहर के तो आ गए हमारे पास। अब ये बड़े बड़े शहर में कुछ पेंडिंग पे। अब ये बेसिकली गवादर आप ना दूसरे तरीके से भी इसको देखें। आपको नहीं लगता कराची जिमखाना में बिजनेस कम्युनिटी है? नहीं है। कराची क्लब में भी है। आपको नहीं लगता उनको गवादर आना है, कारोबार करना? बिल्कुल आना। आपको नहीं लगता उनको भी गवादर जिमखाने की फैसिलिटीज चाहिए? तो उनकी भी जरूरत है, कराची जिमखाना के मेंबरों की भी जरूरत है गवादर जिमखाना। राइट। लाहौर जिमखाने के मेंबरों की भी जरूरत है। तो इवेंचुअली ये होना है सबके साथ एक, इवेंचुअली इट हैज टू बी लिंक्ड अप। इट हैज टू बी लिंक्ड अप। राइट। तो अब लोगों को ये समझना चाहिए कि यार ये एक क्लब है, ठीक है, और वो कोई ना वही शहर में नहीं बन रहा, वो सीपेक का क्राउन ज्वेल पे बन रहा है। राइट। ठीक है, गवादर जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। राइट। कराची, लोग बोलते हैं कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, कराची है पोर्ट सिटी। ठीक है, अभी एक घर में एक आदमी की सैलरी आ रही है, उससे घर चल रहा है, तो बेहतर नहीं है 2 लोगों की सैलरी है? राइट। ठीक है, अगर कराची गवादर 2 भाई पाकिस्तान को फंड करें तो पाकिस्तान कहाँ चले जाए? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो शामिर, जस्ट टू लाइटन दिस अप, कैन यू टेल अस अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ योरसेल्फ, कि मतलब ये इंटरेस्ट कहाँ से आया कि गवादर जिमखाना की मेंबरशिप सेल करनी है, या आपका इसमें क्या रोल है इस पूरे गवादर जिमखाना के इटसेल्फ? आपने बताया यू आर द सीईओ एंड यू आर डूइंग इट, और फिर आपके जो हेड हैं वो हैं, बट हाउ डू यू सी के इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया? व्हाट्स द लर्निंग आउट ऑफ दिस? यार मैं जो है मेरा जो मोस्टली बैकग्राउंड था वो था फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। ये मुझे आपने ऑफ कैमरा बताया था जी। मैंने बताया था। और ना मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ठीक है, मैं विजन के लिए काम करता हूँ। अगर मेरे सामने आगे वाला बंदा, उसका विजन बहुत बड़ा है, उसकी ड्रीम्स बहुत बड़ी हैं, इवन आपकी भी हो, तो मैं आपसे इंस्पायर हो जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जितना। तो मुझे लगा कि मेरे जो अंकल हैं अहमद इकबाल बलूच, उनका विजन बहुत बड़ा था, ठीक है, मुझे इंस्पायर किया। ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा कि यार क्या बोलते हैं ना मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं सोचा यार ये बंदा बहुत बड़ा सोच रहा है, इसका विजन बड़ा है, एक डेजर्ट के बीच में इतना बड़ा चीज बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो आई एम ऑल इन। ठीक है, मैं गया, तो इधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं अच्छा, था। थोड़ा सा चैलेंज बताएं, बीइंग अ कराचीite, आई एम अज्यूमिंग आप ऑल योर लाइफ यू हैव बीन इन कराची, राइट? तो बीइंग अ कराचीite, how different and how difficult it is to work in Karachi and then in Gwadar? कराची और गवादर में बहुत फर्क है। Okay. इतना फर्क मतलब है। is it easy for a Karachi person जैसे myself हाँ, that I can go to Gwadar और बस कल से मैं without any local support मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ? देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है।
तो कंपैरिजन भी बिल्कुल ना वो होता है ना, लोगों का मैथमेटिकली कंपैरिजन भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। गवादर ऐसा बिल्कुल डिफरेंट शहर है। मतलब अगर गवादर में अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट कि अगर की बैटरी डाउन हो जाए, वो वायर टूटे है, तो हमें कोई मार्केट में नहीं मिलेगा सदर की राइट कि यार वो मार्केट से चलो जाओ 5 मिनट में वो वायर लेके आ गया या बैटरी लेके आ गया, लगा दिया। तो हमें सारी चीजें कराची से लानी पड़ती हैं। गवादर जैसा ब्रांड न्यू शहर, उसको थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने में। राइट तो यस, मगर एक बात है कि गवादर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कराची के कंपैरिजनली अभी के मामले में बहुत ज़्यादा है। जैसे फिशिंग इंडस्ट्री, अगर आप फिशिंग का काम करते हैं गवादर में, बिग मार्केट। अब गवादर में फ्री जोन पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री है। उधर आप इसको ना असेंबल करके वापस एक्सपोर्ट करो। गवादर में अफगान ट्रांजिट है, जो अगर आप कोई चीज़ अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक you're मिसिंग द प्लॉट हियर। हाँ। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये था कि जैसे मी बीइंग अ कराचीite, you being a कराचीite, is it that simple that I take a flight to गवादर? मुझे कोई भी काम करना है, it can be a shop, it can be I don't know a housing project, a hotel, XYZ. Is it that simple कि मैं बगैर लोकल सपोर्ट के, बगैर किसी सपोर्ट के जाके काम शुरू कर इट्स सकता हूँ? नॉट सिंपल, Okay. बट यू विल हैव अ competitive advantage, Okay. ठीक है, बीइंग द फर्स्ट वन ओवर देयर, Right, ठीक है। right, तो आप पहले बंदे जाएंगे, तो आप पहले बंदे होंगे जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे, right. ठीक है। ये वही बात है कि ना, बड़ी एक मशहूर कहावत है कि एक आदमी ना एक जगह जाता है, उसको बोलते हैं जूता बेचना है, सुना होगा आपने, जी, कि वो बोलता है कि ना सर, अपने बॉस को फोन करके बोलते हैं सर यहाँ पे जूता कौन खरीदेगा, यहाँ पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो दूसरा बंदा आ जाता है, बोलता है यार सर यहाँ पे कोई जूता पहनता ही नहीं है यार, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा बिकेगा। तो इसका न्यू मार्केट Right. अगर आप जाएंगे, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, मगर वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। यू आर द फर्स्ट वन, ठीक Right. है। ये ऐसी बात है कि जो बंदा पहले दुबई पहुंचा था वो आपसे आगे, right, ठीक है। right, तो ये तो है। right. अच्छा शामिर, जस्ट कॉज आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे लिए ये इंस्पायरिंग है क्योंकि ये बहुत लोगों का नाइटमेयर होता है। हाँ। माशाल्लाह आपने बताया आपके ट्विन्स बेबीज हैं, हाँ। तो उनके साथ और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये जो ट्रांसपोर्टेशन और ये ट्रैवल है फ्रॉम कराची टू गवादर, उसको कैसे मैनेज करते हैं, और ये ट्विन्स वाला एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दी है, माशाल्लाह। ठीक है। और एक नया एक्सपीरियंस है। नॉर्मली लोगों को, अच्छा लोग ना, एक मैं बात बताऊंगा, जिनके ट्विन्स हुए हैं हाँ, वो हमसे रिलेट कर पाते हैं, Right. ठीक है। जिनके नहीं हुए हैं तो बोल रहे हैं ये कोई छोटी बात है यार, बच्चे तो सबके होते हैं, ठीक है। ट्विन्स आप समझें ऐसे है जैसे कोई ना, आपने 20 किलो का डंबल उठाया है, उस पर 20 कोई और ऐड करते, राइट, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, और एक अलग चीज है कि आप 20 उठाएं पे दूसरा 20 उठाएं, राइट, तो दोनों में फर्क है। राइट, तो ट्विन्स मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू एक बच्चा, राइट, ठीक है। आपको ना, हमारे पास एक बच्चा होता है तो हम बोलते हैं कि ना आवाज नहीं करो, वो उड़ जाएगा। अब वो दूसरे बच्चे को क्या बताएं, वो चिल्ला देता है, सारा मेहनत ज़ाया हो जाता है। मैं अपनी बेटी को मुश्किल से सुलाता हूँ, ठीक है, वो मेरा बेटा चिल्लाता है, वो बेटी उड़ जाती है। राइट, तो सबकी टाइमिंग अलग है, सबकी Right. दोनों ट्विंस की सोच अलग है, दोनों ट्विंस का खाने का पैटर्न अलग है, उनके एटीट्यूड अलग है, दोनों के सोने के टाइम अलग है। तो ये है, थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए शुरू में, मगर तो आहिस्ता ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ट्रैवल और काम कैसे मैनेज किया? यार ये आई एम लकी कि एक फैमिली बिजनेस है, एक चीज़ बना चुके हैं, मेरी टीम भी है ऑफिस में, बड़ी अच्छी टीम है, समझदार भी है, मेरे कजन्स भी हैं। तो शुरू में उन लोगों ने सब मैनेज किया, राइट, और मैंने थोड़ा सा किसी किस्म का ना बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, राइट, ठीक राइट, है। तो आई एम लकी कि मेरे पास काफ़ी एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट है ऑफिस की तरफ से, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली बड़ा वो हुआ था कि मैं आपसे पूछूंगा ये ट्विंस को मैनेज कैसे करते हैं आप, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल
करना नहीं चाहिए, अल्लाह अल्लाह जिसको नवाज दे हाँ ट्विन से तो वो है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फेयर कि मेरे ट्विन्स हो जाएंगे तो अल्लाह क्या होगा। हाँ तो हाँ, इट्स ग्रेट कि आप यू डूइंग सच अ बिग थिंग, यू नो, किसी भी शहर को आबाद करना, उसके बारे में सोचना, एंड देन मैनेजिंग योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स टू एज वेल एज अ बिग थिंग। तो आई थॉट मुझे पूछना चाहिए, मेरे व्यूअर्स शायद कुछ टिप्स ले लें इसमें से हाँ, कि कैसे मैनेज करना है। हाँ, अच्छा शामिर, एक चीज आपने बीच में जिक्र की थी कि योर बैकग्राउंड वाज फ्रॉम फिल्म मेकिंग, बट देन यू सॉ योर अंकल्स विजन एंड देन यू जॉइंड हिम। तो फिल्म मेकिंग क्यों छोड़ दी? मेरा फिल्म मेकिंग से बहुत ही डीप ताल्लुक है, और ना बेसिकली मैं फिल्म मेकिंग तो था, वो एक मीडियम था। मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता था, ठीक है, जैसे आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। मैं भी ऐसी ही आप ही की तरह ना लोगों को अवेयरनेस देना चाहता था, चीज़ें बनाना चाहता था, नई चीज़ें बनाना चाहता था, नई चीज़ें लेके आना चाहता था। मगर मैं आज उस पॉइंट पे आया हूँ, मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मैं भी अभी भी गवादर जिमखाने के मोस्टली एडवर्टाइजमेंट वगैरह मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, बनाता हूँ, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के बनते हैं। अभी रिसेंटली हमने मुनव्वर सईद को न कास्ट किया था अपने नए वाले ऐड पे। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है अपने आर्टिस्टिक जर्नी में, वो ये है कि देखें, एक फील्ड है बिजनेस, एक फील्ड है आर्ट। आपका अगर कोई दुकान है, ठीक है, बादराबाद में या तारिक रोड में आपका एक शॉप है, आप अपने शॉप पे मेजॉरिटी बिजनेसमैन 100 में से एक होता है जो बोलते हैं नहीं यार मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं इससे बहुत सारे ब्रांचेस खोलूंगा, मैं बहुत सारा काम करूंगा, मैं इसको मल्टीनेशनल लेवल पे ले जाऊंगा। मगर मेजॉरिटी लोग ना बस घर चला रहे हैं, ऐसे ही बिजनेस में किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का ये, वो अपना 100% नहीं दे रहा, ठीक है, मगर फिर भी उसका चल रहा है धंधा, ऐसे ही है, नहीं है? तो अब 100 लोगों में कोई 100% नहीं दे रहे मेजॉरिटी, और आप दे रहे हैं अपने बिजनेस में, आप रेस्टोरेंट में अपना 100% दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उस बिजनेस में एक्सीड करेंगे, आप उस बिजनेस में आगे जाएंगे, ठीक है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। मगर जब आर्ट की फील्ड की बात आती है, सारे के सारे 100% देते हैं। आपको कोई ऐसा म्यूजिशियन नहीं मिलेगा जो अपना 100% नहीं देता है, तो कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना, हर आर्टिस्ट से आप बात करें वो अपना पेंट अपना 100% दे के करता है, ठीक है, हर फिल्म मेकर अपना 100% दे के फिल्म बनाता है। वो फिल्म फ्लॉप होती है, हिट होती है, वो एक अलग बात है, मगर वो देता अपना 100% है। तो आप एक ऐसी इन्वायरमेंट पे हैं जहाँ पे आपका जो बाजू का बंदा भी, आपके दूर दूर का बंदा, हर कोई 100% दे रहा है, तो आपका कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, ठीक है, तो आपके विनिंग चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कारोबार के मुकाबले में, दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले में, क्योंकि आर्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसीलिए आर्ट बनाता है क्योंकि बस घर चल जाए यार, दाल चावल हो जाए। ये आपको भी पता है, कोई भी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन हो जाए, फिल्म मेकर हो जाए, पेंटर हो जाए, सब दिल से बनाते हैं, दिल से चीजें करते हैं, और किसी का इंटरेस्ट पैसे में नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट आर्ट में होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए जो है वो आपने अपने आर्ट को अपने बिजनेस के साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया, जैसे आपने बोला कि मैं खुद डायरेक्ट करता हूँ अपने एड्स अब। हाँ, तो ये मैंने, क्योंकि मुझे आर्ट का एक्सपीरियंस ज्यादा था, तो मैं बिजनेस में मैंने इस पे वर्क किया, और मैंने इनफैक्ट मैंने नए नए चीजें एक्सप्लोर की। मेरा इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में इतना नहीं है जितना भी इंटीरियर डिजाइनिंग में आ गया। आर्टिस्टिक है आप, कुछ भी आर्टिस्टिक, कुछ भी बना दो। गवादर जिमखाना का इंटीरियर देखे ना, इज डैम ब्यूटीफुल, राइट, ठीक है, इतना खूबसूरत बना रहे हैं ना हम, आप यू विल लव इट। और गवादर जिमखाना की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं एक तो चीज बताना ही भूल गया, मेरे जो नाना है उसका काफी इन्फ्लुएंस है गवादर में, ठीक है, मेरे नाना की वजह से गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना है। अच्छा, या राइट, वो ओमान का हिस्सा था। वो मेरे नाना उस वक्त कराची के मेयर थे, अयूब खान के एडवाइजर थे, जब अयूब खान फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट थे, तो उनने लेटर लिखा अयूब खान को कि यार गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाओ, ठीक है। तो उस वक्त उसके लेटर जो हमारे वेबसाइट पे भी लगा हुआ, उस लेटर के बेस के ऊपर
पाकिस्तान के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक बताए ना। visionarygroup.com.pk। Right. तो मेरे नाना ने पाकिस्तान में, मेरे नाना और अयूब खान ने मर्सिडीज बेंज मंगाया था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पहला मर्सिडीज बेंज था, हवाई जहाज में आया था। अच्छा, वो ऐसा तो मर्सिडीज, अब आपसे कैसे compete करेंगे हम गवादर में? ऐसे तो गवादर ही आपका हो गया। हमें आप बुला के क्यों फंसा रहे हैं? गवादर हमारा नहीं है, गवादर पाकिस्तान का है। हाँ, पाकिस्तानी शहरों का है, पाकिस्तान की सारी आवाम का है। बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की पहली मर्सिडीज थी, ठीक है। वो फिर ओवर द टाइम उसकी क्वालिटी गिरी, हम उस मर्सिडीज को वापस से बना रहे हैं। उसकी एक एक पार्ट हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो गवादर जिमखाना के ग्रैंड लॉबी में खड़ी हुई थी। अच्छा, तो एक एंटीक चीज है, यूनिक चीज है, पाकिस्तान की पहली मर्सिडीज। और मुझे लगता है जितने भी टूरिस्ट होंगे अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान के, दे विल लव, यार एक यूनिक चीज है, उधर आएंगे, पिक्चर खींचेंगे उस जगह को। और आप फिर से अपने आर्टिस्टिक ले आए उस लॉबी में। दैट्स वेरी गुड। अच्छा शामिर, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस अप। पहले तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। एक्चुअली 2 सवाल हैं, 2 पार्ट्स में पूछूंगा। पहला सवाल, आपके हिसाब से व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गवादर, नियर फ्यूचर, next 5 years, what is your expectation out of गवादर? And the second question is कि what like, क्योंकि आपने इसका आंसर नहीं दिया, when do you think गवादर जिमखाना is gonna be operational? पहला सवाल ये है कि आप फ्यूचर को देखने से पहले अभी की बात करो। राइट। जिन लोगों ने समझदारी से इन्वेस्टमेंट किए गवादर में, किसी का नुकसान नहीं हुआ, सब फायदे में। जिस प्राइस में लोगों ने खरीदा, आज इस 10 times 20 times मोर, ठीक है, और आगे भी यही होगा। राइट। गवादर पाकिस्तान की जरूरियात है, चाइना का जरूरत है, ठीक है, ये इकोनॉमी का जरूरत है, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जरूरत है। सीपैक पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और उस सीपैक का ग्राउंड गवादर है। तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स गवादर में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रही है। वो एक इंटरनेशनल शहर बन रहा है। चाइना ने एयरपोर्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं बनाए, गवादर में बना है, कुछ सोच के बना है, ठीक है। तो आप भी एक सुपर पावर की तरह सोचें और उधर इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक गवादर जिमखाना की बात, ये हमारी पूरी कोशिश ये है कि विद इन 2 years हम इसको ऑपरेशनल करें, क्योंकि ना एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, अभी फ्लाइटें आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे मेंबर्स भी बार बार कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशनल करें, तो हमारी पूरी कोशिश ये, हम दिन रात लगा रहे हैं। अभी हम इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं उसकी, हमारी वेबसाइट पे भी इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज़ें जाएंगी। मगर ये है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जितना हमने लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम 90,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गवादर में लोगों को कमरे ज़्यादा चाहिए, तो हमारा प्रोजेक्ट का साइज भी बड़ा है, वो 2 लाख स्क्वायर फीट पे चला गया। अच्छा। ठीक है, तो हमने जो प्रॉमिस किया था उससे बड़ा कर दिया प्रोजेक्ट को। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अभी तक ऑपरेशनल हो चुका होता है, क्योंकि हमने एक गवादर जिमखाना में 2 बिल्डिंग और खड़ी की है, सिर्फ जस्ट फॉर रेजिडेंशियल टावर, लोगों की जो कमरे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आया है। मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 2 years में इसको हम ऑपरेशनल करें पूरी तरीके से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शामिर, बिकॉज यूर आर्टिस्टिक और इंटीरियर डिजाइन भी कर रहे हैं, one thing that you would say to my viewers, जो आपको सुन रहे हैं, जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान की, और जो डिसहार्टेंड हो जाती है ये सोच के कि अपॉर्चुनिटी नहीं है और पाकिस्तान का क्या होगा, any 2 lines for them, camera is all yours। देखें, अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में, ठीक है। एक बड़ा, मैं नेटफ्लिक्स में जो एक सीरीज है पाब्लो एस्कोबार का, ये मैं वो नेगेटिव एंगल से नहीं कह रहा हूँ, मगर उसमें भी वो एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में मगर बहुत अमीर हूँ। तो आप गरीब मुल्क में भी बहुत अमीर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, इट ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप उस चीज को देखते कहते हैं, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिसको नहीं करना होता ना, उसको आप पाकिस्तान में रखें, कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी भेज दें, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसको नहीं कर रहा होगा। तो अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। हमारा बेस्ट एग्जांपल ये है कि गवादर में एज अ पाकिस्तानी, एज अ बलोच, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। बाकी भी आए, बनाए बिल्डिंग है,
बन जाएगा, हम बना सकते हैं तो कोई भी बना सकता है। Perfect. Perfect. Thank you, Shamir. Thank you for joining me today. I really appreciate it. So viewers, this is another podcast which comes to an end. Topic बड़ा इंटरेस्टिंग था, गवादर एक शहर, और ये बात बिल्कुल सही थी मेरे गेस्ट की कि किसी भी शहर को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में बहुत टाइम लगता है. इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस. बट प्रॉमिसिंग बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही अराइज होती हैं जब एक नए शहर आबाद होना शुरू होते हैं. जब वहाँ पॉपुलेशन जाएगी, वहाँ बिजनेस जाएगा, तो वहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो डू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन गवादर. डू चेक आउट visionarygroup.com for Gavadir Gymkhana membership, and stay tuned until next time. Allah Hafiz.